डर का माहौल है दोस्तों, डर का माहौल है। टांगे कप रही हैं। देखो, झूठ बोलने से फायदा क्या है? देखो, सीधी बात है, यहाँ पे सबको पता है कि टीम की हालत खराब है, दस्त लग चुके हैं, टेनेक की जॉब लाइन पे है, लिवरपूल रुकने का नाम नहीं ले रही है और लिवरपूल बदला लेना चाहेगी एफए कप की उस एलिमिनेशन का जो उनको अभी हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले दी थी। और यहाँ पर जो पिछले मैच में हमने एक गेम बॉटल किया है आखिरी के 2 मिनटों में जाकर, उसकी तो भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। और आज है महामुकाबला, इट्स रेड वर्सेस रेड, नॉर्थ वेस्ट डार्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। ये फिक्चर ना प्रीमियर लीग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फिक्चर है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 20 लीग टाइटल्स हमारे पास हैं, 19 लीग टाइटल लिवरपूल के पास हैं। लेकिन आज की डेट में इस फिक्चर की रेलेवेंस बस इतनी है कि लिवरपूल आएगी और 3 पॉइंट कलर करके ले जाएगी। अब देखो, इस फिक्चर का जो पिछला वाला लेग था, जो आपका अवे लेग था, उसमें लिवरपूल के होम पर जाकर हम जैसे तैसे लड़ू के ड्रॉ करके ले आए थे 0-0। और यहां पर अगर मैं पिछले 11 मुकाबलों की बात करूं ना लिवरपूल के अगेंस्ट जो हमने खेले हैं यूनाइटेड ने, उसमें हम सिर्फ एक मुकाबला जीते हैं। और वो कौन सा वाला था? पिछली साल का ओल्ड ट्रैफर्ड वाला मुकाबला। अब देखो, लास्ट ईयर से अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पिछले 2 मुकाबले हम यहां पर जो खेले हैं उसमें हमने बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है। पिछली साल जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे लिवरपूल से खेले थे तो उससे पहले वाले दोनों मुकाबले हम हारे थे, ब्रेंटफोर्ड 4-0 और ब्राइटन 2-1। अभी यहां पर आप देखोगे तो हम पिछला मुकाबला आपका हार के आ रहे हैं चेल्सी के अगेंस्ट अवे टर्फ पर। पिछली साल भी ऐसे हुआ था, हमने ब्रेंटफोर्ड अवे हारा था, 4 गोल कंसीड किए थे। और उससे पिछला मुकाबला हमने ब्रेंटफोर्ड से खेला जो कि यहां पर हम ड्रॉ करके लेकर आए, वो भी लक की बदौलत। अब मैंने ब्रेंटफोर्ड वाले फिक्चर में एक चीज बोली थी कि यहां पर देखो भाई, जितना भी लक था ना आपका, वो सारा आप यूज कर चुके, वो सारा आपने रन आउट कर दिया, क्योंकि इतने शॉट्स लिए यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने। आप खुद सोचो, पिछले 4 मुकाबलों में यूनाइटेड 100 शॉट्स फेस कर चुकी है। मतलब ये किसी भी रेलेगेशन टीम के अगेंस्ट भी टीम्स इतना ज्यादा बुली नहीं करती हैं ओपोनेंट को जितना सामने वाली टीमों ने हमें बुली किया नंबर ऑफ शॉट्स लेकर। और यहां पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो पहले इंजरी अपडेट्स पर आ जाते हैं। देयर इज नो लिसांद्रो मार्टिनेज, देयर इज नो लूक शॉ, देयर इज नो रफाल वरान, देयर इज नो जॉनी इवांस, प्रोबेबली देयर इज नो जॉनी इवांस, देयर इज नो टाइल मलासिया। आप यहां पर बात करोगे तो आपके पास मिडफील्ड में कैसेमीरो है तो, लेकिन कैसेमीरो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। आपके पास रैसमुस हॉलैंड है तो, लेकिन उसको कोई बॉल फीड नहीं कर रहा है। यू डोंट हैव अ प्रॉपर राइट विंगर, ऑल्दो एंट्री ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट दिस इज लिवरपूल एफसी वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड लिवरपूल यहां पर, क्योंकि कल आर्सेनल ने अपना गेम बड़ा कंफर्टेबली जीत लिया, तो लिवरपूल कुछ भी करके आज मैच जीतना चाहिए। क्योंकि अगर मैं लीग टेबल की बात करूं तो आर्सेनल के अभी 71 पॉइंट्स 31 गेम्स में, लिवरपूल के 70 पॉइंट्स इन 30 गेम्स। और यहां पर अगर मैं अपने और लिवरपूल के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा जीटी का डिफरेंस होगा। 70 गोल स्कोर किए यहां पर आपकी लिवरपूल ने, 28 कंसीड किए हैं, 42 का जीटी है। हमारे टोटल पॉइंट्स ही 48 है और हमने टोटल गोल स्कोर किए 43। मतलब उनका जितना टोटल जीटी है उससे सिर्फ एक गोल हमने ज्यादा स्कोर किया है। एंड हमने कंसीड किया यहां पर 44 गोल्स। सोचो, 30 गेम वीक के बाद हमारा जो जीटी है वो -1 का है। दैट्स हाउ पथेटिक, दैट्स हाउ पुअर, दैट्स हाउ आप बोलोगे शैम्बोलिक वी हैव बीन इन दिस सीजन सो फार। और यहां पर टेनेक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप ऑलरेडी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो कि नागल्समैन कंसिडर हो रहे हैं, कभी साउथगेट कंसिडर हो रहे हैं, कभी कोई फलाना कंसिडर हो रहा है, कभी कोई ठिकाना कंसिडर हो रहा है। तो यहां पर दिस मैच कुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर एरिक टेन हैग। और अब देखो, आपको कोवेंट्री वोवेंट्री खेलनी भले ही है, लेकिन आप इस पूरे सिनेरियो से बच के नहीं निकल सकते। दिस इज अ डू और डाई फिक्चर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। विला ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए तो रही बची कसर जो मेरी उम्मीद थी कि यार ड्रॉ करा सकते हैं कैसे ना कैसे भी करते गलीज फुटबॉल खेलकर, वो भी गई पानी में। अब ये देखो कि जब आपने लिवरपूल को भी एफए कप में हराया था तो उसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमारे पास क्या था कि क्लॉप ने वहां पर सलाह को, रॉबर्टसन को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। सलाह का रिकॉर्ड आप हमारे अगेंस्ट देखोगे बहुत शानदार रहा है, हैट्रिक स्कोर कर रखी है भाई साहब ने, और यहां पर नाक में दम कर रखा है। आप यहां पर बात करोगे अगर आपकी तरफ से बड़े प्लेयर की अगेंस्ट सच टीम्स या फिर अगेंस्ट लिवरपूल, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। और मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस आप बोलोगे इस सीजन में बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन रही है, किसी गेम में बहुत अच्छी तो किसी गेम में बहुत एवरेज। यहां पर अगर मैं लिवरपूल के थ्रेट्स की बात करूं तो आपको पता है यार, उनका एंडो जिस तरीके से आपको अभी एफए कप फिक्चर में होल्ड करके रखे हुए था, ऑल्दो कोबी मेनो की परफॉर्मेंस ने पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन कोबी मेनो एग्जॉस्ट लग रहा है। चेल्सी वाले गेम में भी उसके ऊपर बहुत फाउल्स किए गए, उससे पहले ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में ही वाज लुकिंग अ बिट टायर्ड। और यहाँ पर डेफिनेटली आप एक चीज तो मानने को तैयार अगर होगे भी नहीं तो भी आपको माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड के चांसेस क्रिएट नहीं होते फॉरवर्ड्स के लिए, और उस केस में लिवरपूल आपको ज्यादा मौके वैसे भी नहीं देगी। तो हॉयलैंड की आप अगर सिलेक्शन कर रहे हो स्टार्टिंग 11 में तो आपके फॉरवर्ड्स को हॉयलैंड को फाइंड करना पड़ेगा। देखो,
हमारी स्ट्रेंथ काउंटर पे खेलने की है, ये तो इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि यूनाइटेड पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेल सकती, और लिवरपूल आपको इतना गंदा प्रेस करेगी कि आपको पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने का मौका वैसे भी नहीं मिलेगा। आप उनका पेस देखो कि उनके पास डार्विन न्यूनेज है, उनके पास यहाँ पर लुइस डियास, उनके पास मोहम्मद सलाह है, उनके पास यहाँ पर आपके अगर को देखा जाए कोडी गैक्पो है, अटैक में उनके पास बहुत सारे ऑप्शन जिनके पास बहुत पेस है। ऑन दी अदर एंड अगर आप अपना सेंटर बैक पैर देखोगे, आप खुद सोचो यार, एक टीम है जो कि चैंपियंस लीग कंपीट करना चाहती है अगले सीजन में एंटर करते हैं, और उनके पास उनके मेन सेंटर बैक्स ही नहीं है। कमवाला अलोंग साइड आपके हैरी मैग्वायर, आई नो कमवाला कैन डू वेल, यंग है बंदा, पेस भी है उसके पास, बट देन अगेन दिस इज द बिगेस्ट फिक्चर ऑफ योर सीजन वी आर टॉकिंग अबाउट। जब भी फिक्चर लिस्ट निकलती है सबसे पहले एक फिक्चर जो देखते हैं कब होगा मैच, दैट इज लिवरपूल, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट डार्बी। और इस डार्बी की रेलेवेंस कुछ रह नहीं गई है। इस डार्बी की रेलेवेंस आज के टाइम में लिवरपूल के लिए इसलिए ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि उनको यहाँ पर कंपीट करना है प्रीमियर लीग टाइटल के लिए, वरना उनके लिए इजी 3 पॉइंट्स हैं जो हमारी गिवन सिचुएशन है। और जो हम फुटबॉल खेल रहे हैं देखो, उसमें तो हम अभी रेलीगेशन टीम में बैठी टीमों से भी हार जाएंगे, जितना गंदा जितना गलीच हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आप रोते रहोगे कि रेफरी डिसीजंस ये वो फलाना ठिकाना, बट रेफरी डिसीजंस आप हटा भी दोगे तो आप एज सच कोई बहुत ही टॉप नॉच टॉप लेवल फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। यहाँ पर आपका 10 मिनट 15 मिनट का सेगमेंट भी नहीं आता है। ऑल्दो लिवरपूल के अगेंस्ट हमने स्टैंडर्ड अप किया है इस साल, दोनों ही फिक्चर में लिवरपूल ने हमारे अगेंस्ट एक भी मैच इस सीजन में जीता नहीं है, बट ये वो मैच हो सकता है जहां पर लिवरपूल अपना जो 2 गेम का सूखा है वो खत्म करे। अब देखो, अभी पता है पॉइंट क्या है कि ब्रूनो फर्नांडिस इतना डीप खेल रहा है, अब यहां पर आपने मेसन माउंट को परचेज किया, आपका कैसेमीरो काम नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इस गेम में आपको मेसन माउंट को टाइम देना पड़ेगा। स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूं डोंट गो विद 3 फॉरवर्ड्स, go with 4 midfielders, put Scott McTominay if Casemiro is not working, although I would like to pick Casemiro only ahead of Scott McTominay, but if you are not confident going with Casemiro, start Scott McTominay, but you have to start Mason Mount, क्योंकि ब्रूनो के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मेसन माउंट इज अ क्रिएटिव प्लेयर हु कैन क्रिएट चांसेस अलोंगसाइड ब्रूनो फर्नांडिस। और क्योंकि ब्रूनो इतना डीप भी खेल रहा है, डिफेंसिव वर्करेट में भी ब्रूनो फर्नांडिस के अलोंगसाइड अगर आप मैकटोमिने रखोगे, आप मेसन माउंट रखोगे सॉरी, तो यहाँ पर मेसन माउंट कैन डू वंडर्स। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मेसन माउंट आते ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट कर देगा, बट स्टिल ब्रूनो विल हैव दैट क्वेश्चन कि चलो मेरे पास अलोंगसाइड एक और प्लेयर है जो कि हाफ स्पेसेस में अच्छा खेल सकता है, एंड दैट वुड गिव मैकटोमिने सम फ्रीडम कि वो फॉरवर्ड लाइन में जाके कमिट कर सकता है अपने चांसेस को। ऑल्दो मैं यहाँ पर ये जरूर बोलूंगा कि आप रैशफोर्ड को पिछले गेम में इन्होंने बेंच पे रखा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये रैशफोर्ड को स्टार्ट देंगे। अब क्या गर्नाचो को ये बेंच पे डालेंगे? क्या इतने बड़े गेम में गर्नाचो का लिवरपूल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आपका एफए कप में इतना शानदार था, क्या इस गेम में रैसमस हॉलैंड को बेंच पे डाला जाएगा? लेकिन फिजिकलिटी लेकर आता है वो, सामने वाली टीम में आपके पास कोनाटे है, आपके पास यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक है, आपके पास कौनसो है, तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उस केस में क्या आप गैम्बल लोगे यहाँ पर अपने फॉरवर्ड को बिठाने का? क्योंकि एक पॉइंट ये भी डाला जा सकता है कि पेस अगर आपको रखनी है आगे, तो यहाँ पर आपको रैशफोर्ड को थोड़ा सेंट्रली शायद यूज़ करना पड़े और हॉलैंड को आप एज अ सब्स्टिट्यूट लेकर आओ। बट देन अगेन मुझे नहीं लगता कि हम 4 मिडफील्डर्स खिलाएंगे, ऑल्दो में खिलाने चाहिए, हमें मिडफील्ड में ज़्यादा नंबर चाहिए। आप यहाँ पर लिवरपूल का अप्रोच देखोगे, दे आर वेरी डायरेक्ट, दे विल ट्राई टू फीड द बॉल टू मोहम्मद सलाह, दे विल ट्राई टू फाइंड लुइस डियास ऑन द काउंटर, एंड लुइस डियास विद हिज ट्रिकरी कैन एक्चुअली क्रिएट हैवक ऑन आवर डिफेंसिव साइड। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, वैन बिसाका वर्सेस आपका अगर मैं देखूँ सलाह बहुत अच्छा चला था एफए कप वाले फिक्चर में, आई वुडंट वांट वैन बिसाका टू प्ले ऑन द राइट साइड, आई वांट हिम टू प्ले ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, जिससे कि सलाह को वो डील कर पाए। डेलो उस केस में हैंडल नहीं कर पाएगा आपके सलाह का पेस, एंड डेलो को राइट बैक के तौर पे ही खिलाओ क्योंकि वो इनसाइड स्पेसेस में ज़्यादा अच्छा रन बनाता है, एंड डेफिनेटली उसका गेम कंट्रोल राइट बैक एरिया ज़्यादा बेटर होता है देन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लेफ्ट बैक पोजीशन। ऑल्सो अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिवरपूल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम व्हेन इट कम्स टू कन्वर्टिंग दो सेट पीसेस। कॉर्नर्स पे वो बहुत डेडली हैं, उनके पास यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक है, उनके पास यहाँ पर आपका अगर देखूँ तो सोबोज़लाई है। सेट पीसेस एबिलिटी के मामले में बात की जाए, उनके पास यहाँ पर काफ़ी क्वालिटी है। हमारे पास ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ, डिफेंसिवली भी उतनी क्वालिटी नहीं है गेम को रोकने की, एंड अटैकिंग फ्रंट पे तो भूल ही जाओ। देखो इस गेम का प्रेडिक्शन बड़ा आसान है, इट इज गोइंग टू बी लिवरपूल विक्ट्री, इट कुड बी वन साइडेड, वी कुड गेट क्लैप्ड क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस की कमी है बहुत ज़्यादा, हमारे पास क्वालिटी की कमी है। लिवरपूल के लिए ईजी 3 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन whenever United's wall have been against the wall, backs have been against the wall, तब यूनाइटेड ने स्टेप अप करके परफॉर्मेंस डिलीवर की है। इट कुड बी वन ऑफ दोज गेम्स वेयर वी एंड लिवरपूल्स टाइटल रन, क्योंकि अब देखो यहाँ पर अगर हम हराएंगे तो आर्सेनल को ज़्यादा एडवांटेज मिले ना मिले, सिटी को ज़रूर मिल जाएगा कम बैक करने का और वहाँ पर उनसे आगे निकलने का, विच इज़ वॉट दे वॉन्ट राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में लिवरपूल की विक्ट्री प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं तो, एंड आई डोंट हैव रियली एनी सॉर्ट ऑफ होप फ्रॉम दिस फिक्चर। It's a big fixture. We'll be doing the watch along.
साथ में बैठकर देखेंगे, देखते हैं क्या हाल सूरत रहती है इस फिक्चर की। बाकी देखो, अगर मुझे पिक करने हो उनके टीम में से प्लेयर जो कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रिएट कर मतलब प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, मोहम्मद सलाह सबसे ऊपर नाम रहेगा, वर्जिल वैन डाइक, दैट गाय हैज ऑलवेज डिलीवर्ड। द ओनली पॉजिटिव इन दिस फिक्चर इज उनके पास एलिसन नहीं है, तो वहां पर हम उनके गोलकीपर को टेस्ट कर सकते हैं। अब क्या इस मुकाबले में अमाद को मौका देंगे नहीं देंगे, मतलब वो तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने प्लेयर्स के होने के बीच में अमाद को मौका मिल पाएगा स्टार्टिंग 11 में, बट अमाद को एज अ सब्स्टिट्यूट हम डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है, हम शुरू के 20-25 मिनट में गोल कंसीड नहीं कर सकते लिवरपूल के अगेंस्ट, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट गोल कंसीड कर लिया तो आप मैच फिर 1-0 से नहीं हारोगे, आप हारोगे मैच 3-0 4-0 से, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी शटर होता है। गेम जितना डीप जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट यूनाइटेड को है, क्योंकि यूनाइटेड जितना गेम डीप लेकर जाती है, आप ये वाला गेम भूल जाओ, मतलब पिछले 2 मुकाबले आप ब्रेंटफोर्ड और अगर चेल्सी बात करोगे वहां पर हमने लेट गोल्स कंसीड कर लिए हैं, बट वैसे आप देखोगे सीजन की कहानी ये रही है, यूनाइटेड ने हमेशा लेट कमबैक्स करके या लेट गोल स्कोर करके मैचेस निकालने हैं। तो गेम जितना डीप जाएगा, लेट्स से कि 70 मिनट तक 0-0 चल रहा है, आई थिंक फिर वहां पे थोड़ा एडवांटेज ओल्ड ट्रैफर्ड का यूनाइटेड के पास आएगा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओल्ड ट्रैफर्ड टू डिलीवर। अगर हम एफए का फिक्चर जीते थे, दैट वाज ऑल डाउन टू ओल्ड ट्रैफर्ड, दैट वाज नॉट डाउन टू प्लेयर्स, दैट वाज डाउन टू ओल्ड ट्रैफर्ड, कि ओल्ड ट्रैफर्ड ने बैक किया प्लेयर्स को, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेन हैग रियली वांट्स ओल्ड ट्रैफर्ड टू फायर अप, टेन हैग रियली वांट्स ओल्ड ट्रैफर्ड टू डिलीवर मोर देन द प्लेयर्स। इट इज द ओल्ड ट्रैफर्ड दैट कैन मेक द डिफरेंस आज के फिक्चर में। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। शाम में जुड़ना मत भूलिएगा वॉच अलोंग के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MEFC एनएसी के साथ। मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं शाम में आपके साथ वॉच अलोंग के ऊपर। गुड बाय, टेक केयर, आप द फकिंग रेस्ट, ग्लोरी ग्लोरी।